अच्छा हमारे एक और फ्रेटर्निटी के सिंगिंग म्यूजिक फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं सलमान अहमद साहब तो अमेरिका बैठे हुए हैं और वो भी माशाल्लाह ही चोज टू रिमेन साइलेंट ऑन दिस। भैया आपको तो पता है ना कि आप अरेस्ट नहीं हुए, तो आप खुद ही बोलते हैं सलमान अहमद की बात हो रही है। अच्छा ये अगली कहानी, कराची पुलिस का नया कारनामा आया है सामने। नॉर्थ नाजिमाबाद थाने में पुलिस एहलकारों ने नायाब नस्ल के बिच्छू फरोख्त करने का झांसा देकर 3 शहरियों को अगवा कर लिया। क्या दोबारा से बताओ क्या हुआ? नायाब नस्ल के बिच्छू फरोख्त करने का झांसा देकर, पता नहीं क्या करना होगा उन्होंने बिच्छुओं का, यू नो। हाँ पुलिस उन लोगों ने, उन शहरियों ने, ठीक है। शहरी असमत के रिश्तेदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया है। तफ्तीश ABCC कर रहे हैं। मुकदमे में SHO नॉर्थ नाजिमाबाद को नामजद किया गया है, जिन्हें पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वाकया कुछ यूँ हुआ, सुनिए। कायदाबाद के रिहायशी असमत ने नायाब बिच्छुओं का एक इश्तिहार देखा। नायाब बिच्छुओं का, स्कॉर्पियोज हुमा का एक इश्तिहार देखा। फ़ोन पर डील तय हुई। बिच्छू खरीदने के लिए उसे नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ होटल पर बुलाया गया। इसमत अपने दोस्तों के साथ जब बिच्छू खरीदने आया तो बिच्छू तो नहीं मिले, अलबत्ता तीनों को गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया गया। ऑन व्हाट प्रीटेक्स्ट? अब ये नहीं पता क्यों किया गया। अगवाकार एक्चुअली कोई और नहीं था, पुलिस एहलकारी थे और मुखबियों को नॉर्थ नाजिमाबाद थाने की छत पर बंद कमरे में कैद किया गया और मुल्जिमान ने इब्तिदा में 50 लाख रुपए तावान मांगा। तावान पुलिस एहलकारों, जो अहल खाना के साथ डील के बाद 5 लाख रुपए तय हुआ, लेकिन ऐन मौके पर नॉर्थ नाजिमाबाद थाने में एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने कार्रवाई की और मुखबियों को बाजियाब करा लिया। वारदात में मुलव्विस पहले से बरतरफ एहलकार महबूब अली, आसिफ और पुलिस के ऊपर पुलिस पड़ गई। जी, पुलिस पे पुलिस पड़ गई और अफसरान ने कहा है कि महकमे में काली भेड़ों की निशानदही और खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये बढ़ती जा रही है इनकी तादाद सर, ये जो ब्लैक शीप है ना, ये बढ़ती जा रही है। आई रियली वांट टू बी सीरियस अबाउट दिस स्टोरी, आई कांट। मतलब ये एक जोक लग रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? कि क्या हो रहा है? बिच्छू भी बीच में आ गए, इन्होंने भी मौका देखा। मतलब वो बिच्छू खरीदने पहुंच रहे हैं, एक तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है मुझे। होते होंगे कुछ। जीशान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जीशान क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? प्लीज जरा एक तो हमें इसकी डिटेल दीजिए। और आप कहाँ हैं? आप कहीं, आप भी उधर ही हैं? छत के बाद छत पे हैं मेरे ख्याल थाने की। जी जीशान। देखिए हुमा, ये जो बिच्छू की कहानी है ये कराची में अभी नहीं बल्कि पिछले कुछ चंद साल से एक्टिव हुई है, जहाँ पे एक नायाब नस्ल का या एक स्पेसिफिक साइज़ के बिच्छू की डिमांड आती है और उसकी लाखों रुपए में फ़रोख्त होता है। ये स्कैम है या सच्चाई है, इस हवाले से कोई अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो लोग शॉर्टकट के ज़रिए अमीर होने की कोशिश करते हैं वो इस चीज़ के पीछे जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जो कायदाबाद के रिहायशी थे, ये 3 अफराद जो असमत उनके जो साथी हैं शुएब और सलीम के साथ, इनका फ़ोन पर रब्ता हुआ और किसी ने इनको बताया कि नायाब नस्ल का बिच्छू कम पैसों में इनको फ़रोख्त किया जाएगा। इनकी कोऑर्डिनेशन हुई और फिर उसके बाद वो नॉर्थ नाजिमाबाद में पहुँचे उस बिच्छू को देखने के लिए। डील फाइनल करनी थी, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ लोग आए और इनको अगवा करके ले गए। और जैसा कि आपको पता है कि अगवा करने के बाद में उनको नॉर्थ नाजिमाबाद थाने की छत में एक अखूबत खाना पुलिस ने बनाया हुआ था, वहाँ पे रखा हुआ था। मैं साथ साथ ये बताया चलूँ कि ये 2 जो पुलिस एहलकार नाम लिए महबूब अली और आसिफ, इनमें से ये 302 यानी कि कत्ल के मुकदमे में भी नामजद रह चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने इब्तदाई तौर पर 22 तारीख का ये वक़ुआ था, 50 लाख रुपये घर वालों से डिमांड की, तावान की, लेकिन तकरीबन 5 लाख रुपए में घर वालों से कोऑर्डिनेशन के बाद में तय पाया, डील के बाद में, और फिर 4 लाख रुपए वक्तन फवक्तन कुछ घंटों में इन्होंने रिसीव भी कर लिए थे। तमाम इस असना में ये पूरा जो ये डील थी, इसकी सर्विलेंस एंटी वायलेंट क्राइम सेल खुद कर रही थी। और उसके बाद में जब पूरी रकम पहुंच गई, जब तस्दीक हो गई कि किस लोकेशन पर बंदे मौजूद हैं, तो ABCC पुलिस ने छापा मारा और मौके से 3 लोगों को भी बरामद किया। इसके अलावा जो 2 पुलिस एहलकार थे जो कि साबिक पुलिस एहलकार हैं, डिसमिस्ड अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनको और उनके साथ 3 जो प्राइवेट लोग थे जो इस किस्म की डील अच्छा जीशान, ये डिसमिस्ड एहलकार हैं या सस्पेंडेड या डिसमिस्ड जो भी हैं, साबिक हैं, लेकिन इनको इतनी एक्सेस है कि ये किसी को अगवा भी करते हैं और उसको थाने की छत पे रखते हैं। मतलब थाने की भाई डिसमिस्ड है ना, कहीं भी वो तो फिर कोई भी साबिक है ना, थाने तक रसाई और थाने का अमला सो रहा है। पुलिस की पकड़ भी पुलिस ही कर सकती है, पुलिस पे तो कोई और हल्ला नहीं बोल सकता है। तो शुक्र है इनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस आ गई के बच गए, वरना पुलिस के सामने कौन खड़ा होगा?
देखिए अब्दुल्ला, ये जो पूरा वाक़या जैसे आपने बोला कि ये साबिक पुलिस एहलकार या प्राइवेट लोग भी इसके अंदर मौजूद थे, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि इस पूरे वाक़े में SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद अब्दुल मुईद अहमद ये खुद मेन कल्प्रेट और इस पूरा जो ये सिस्टम चलाया था अगवा से लेके तावान वसूली का, इस सब का हेड जो कर रहा था वो SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद खुद कर रहा था। जिस वक्त ये छापा पड़ा तो SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद वहाँ से फरार हुआ अब्दुल मुईद, और वो अभी भी फरार है। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसी नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की जो बाउंड्री है उसके अंदर एक और थाना मौजूद है जो कि हैदरी थाना कहलाता है। उसके अंदर SHO शमशाद चाचड़ को आज आला अफसरान की जानिब से सस्पेंड किया गया है। वो भी इस सारे वाक़े के हवाले से जानता था, उनकी नॉलेज में उसने इन्वॉल्व नहीं था, जो अब तक की तलात है उस हवाले से वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी नॉलेज में ये अगवा बराए तावान की वारदातों के हवाले से नॉलेज में थी कि लोगों को ला के यहाँ पर बंद किया जाता है, लेकिन उन्होंने भी आला अफसरान को नहीं इन्फॉर्म किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि माजी में भी SIO सुरजानी टाउन ने इसी तरीके से एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को इस तरीके से अगवा करके अपने थाने में रखा था और उसकी वालदा को बुलाया था। वालदा जो ही थाने पहुंची तो SHO से बात की और फिर SHO ने खुद ट्राई के रिक्शा वाला बन के बात की और थाने की छत से उसी मखवी को बाजियाब किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि करप्ट पुलिस एहलकारों की जानिब से अभी भी थानों को अक़ूबत खानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को अगवा करके थानों के अंदर ही इतना हौलनाक वाक़या है कि हम अभी तक सुन हैं ये सुनकर कि एक थाने की छत को एक हुकूमत खाने में तब्दील करके पुलिस एहलकार लोगों को अगवा कर रहे हैं, तावान मांग रहे हैं। सिंध पुलिस के अफसरान में, IG साहब में, हुकूमत सिंध में कोई हलचल नहीं है हुई इस वाक़े के बाद, और आप कह रहे हैं अपनी नौयत का पहला भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो पहले होता रहा या कोई यूनिक बात से भी नीचे नहीं तक है। लाइन हाजिर कर देना चाहिए था, कोई स्क्रूटनी का निज़ाम शुरू हो जाना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है हमारे महकमे में। देखिए ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन एक्शंस लिए जाते हैं ऐसे अफसरान के खिलाफ, उन्हें डिसमिस तक किया जाता है, नौकरियां तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जो ही अपनी अपील फाइल करते हैं उसके थोड़े टाइम के बाद में दोबारा बहाल हो जाते हैं और दोबारा इस टाइप की सीट्स पे SIO और SHO की सीट पे दोबारा से आके बैठना शुरू हो जाते हैं वो क्रिमिनल लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा ये है कि ना ही आला अफसरान को इस हवाले से कोई चीज़ अपने जहनों में रखते हैं, ना ही कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि जो अफसर अगर किसी क्राइम में पाया जाता है तो उसके बाद में अगर उसको नौकरी से निकाल दीजिए तो दोबारा नौकरी में ना आ सके। अपीलें करके बड़े से बड़े करप्ट अफसरान दोबारा बहाल हो जाते हैं और अपनी नौकरियों पर दोबारा, इसलिए हमने जो भी नोटिस किया है मुख्तलिफ पुलिस अफसरान में जो डिसमिस हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, वो कभी इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि सिर्फ 2-3 साल ख़राब हुए हैं, अपील पे जाएंगे और दोबारा से अंदर ताल्लुकात लगा के पैसा चला के दोबारा से बहाल होंगे और फिर दोबारा से अपनी नौकरी पर आ जाएंगे। IG सिंध को इसके अलावा हुकूमती सतह पे एक बहुत ज़रूरी है कि इसको बहुत सीरियसली देखा जाए, क्योंकि अब तक जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माजी में भी ऐसे लातादाद वाक़यात देखने में आ चुके हैं और वो तमाम अफसरान और ASI, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान अभी भी नौकरियों पर मौजूद हैं और उनके एक का इब्तदाई तौर पर उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ये ट्रेजेडी है, ये अलमिया है जो आप बता रहे हैं। निशान के लोग वापस आ जाते हैं, नौकरियों पे बहाल हो जाते हैं, अभी भी नौकरियों पे मौजूद हैं, मतलब इस पे क्या करें हम? सारी बात सुन के ज़ीशान, थैंक यू सो मच बाय द वे गिविंग अस अपडेट्स ऑन दैट। इट डजंट शॉक मी एट ऑल, क्योंकि हमारे क्रिमिनल्स क्या करते हैं जब वो खुद, मतलब वो कहते हैं कि जब हम आराम से निकल आएंगे थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे, वहाँ और नेटवर्किंग होगी और लोगों से मिलेंगे और ग्रैंड आइडियाज आएंगे, पुलिस वाले ही अपने दोस्त यार बन जाएंगे, फिर मिलके गैंग बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं। मतलब ये SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद ने मिलके क्रिमिनल्स के साथ गैंग बना लिया, लोगों को अगवा किया, उन्हें थाने की छत पे बंद कर दिया, उनसे तावान ले रहे हैं। भाई वाह, एक सीरीज होनी चाहिए इस किस्म की, वैसे है ना। मतलब ब्रेक।